तो हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल अनबॉक्स। और आज के इस वीडियो में मैं इस स्मॉल फॉर्म फैक्टर पीसी और जहां से मैंने ये पीसी परचेस किया है उस वेबसाइट का भी आपको एक रिव्यू दूंगा। तो इसे देखने के लिए वीडियो में बने रहिए। तो जो पीसीज है ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होते हैं, जैसे मिड टावर, फुल टावर या फिर स्मॉल फॉर्म फैक्टर, जो कि मैंने यहाँ पे मंगवाया है। ठीक है, तो ये स्मॉल फॉर्म फैक्टर पीसीज ये होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज बल्क में खरीदती है अपने ऑफिस के बेसिक वर्क करने के लिए। तो वर्क स्टेशन पीसीज भी इसको बोला जाता है। तो मैंने ये पीसी कहाँ से खरीदा है? ये मैंने खरीदा एक रिसाइकल कार्ड नाम की एक वेबसाइट है, यहाँ से मैंने ख़रीदा है। तो मैंने इसे एक्सप्लोर किया है खुद ही। इसके वीडियोज़ भी मुझे बहुत सारे यूट्यूब पे दिखे नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वेबसाइट का एक रिव्यू बनाया जाए। तो इस वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग ब्रांड्स के, जैसे डेल, लिनोवो, इनके स्मॉल पीसीज, मिनी पीसीज और स्मॉल फॉर्म फैक्टर पीसीज यहाँ पे मिल जाएंगे। और इस वेबसाइट की खास बात ये है कि यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको इसमें प्रोसेसर कौन सा चाहिए, रैम कितनी चाहिए, या फिर आपकी हार्ड डिस्क या फिर जो स्टोरेज है वो कितना चाहिए। एक और चीज़ जो मुझे वेबसाइट के बारे में अच्छी लगी ये वो है कि अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप डायरेक्टली इनके वेयरहाउस से अपना पीसी पिकअप कर सकते हैं, या फिर अगर आप दिल्ली के आसपास नहीं रहते, कोई दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो आप अपना ऑर्डर जो है कैश ऑन डिलीवरी भी आप मंगवा सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे नहीं लगेंगे। ठीक है, तो सीधे अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। और अनबॉक्सिंग जब तक होती है तब तक एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैंने 2-3 वेबसाइट्स और चेकआउट की थी जो रिफर्बिश स्मॉल फॉर्म फैक्टर पीसीज या फिर मिनी पीसीज बेचते हैं, लेकिन उन वेबसाइट्स पे मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिला जहाँ पे मैं अपना स्टोरेज, रैम या फिर प्रोसेसर चूज़ कर सकूँ। और तो और वो वेबसाइट थोड़ी सी मुझे कॉस्टली भी लगी। फॉर एग्जांपल न्यू जैसा एक वेबसाइट है, वहाँ पे मुझे सेम पीसी जो है थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा था। इवन अमेज़ॉन पे भी मुझे थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ रहा था। और रिसाइकल कार्ड पे मुझे थोड़ा सा ये चीप पड़ा, और मैंने जो स्टोरेज है वो भी ऑर्डर नहीं किया, तो मुझे थोड़ा सा और उसमें डिस्काउंट मिल गया। तो आप ये भी कर सकते हो कि रैम या फिर जो हार्ड डिस्क है अपने से अगर आपके पास है तो उसको आप बाद में भी लगा सकते हो, जिसके आपके थोड़े से पैसे और बच जाएंगे। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पे आप तो देख पा रहेंगे पावर कॉर्ड मैं देख पा रहा हूँ, और इसके अराउंड जो फोम की पैकिंग मुझे दिखाई दे रही है। तो पैकिंग तो ठीक ठाक लग रही है। जो पावर कॉर्ड है जो पीसी को पावर ऑन करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगा। इसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी क्वालिटी तो नहीं है बट डिसेंट क्वालिटी है, हमारा काम इससे चल जाएगा। अब दूसरी चीज़ जो इसमें है, जो मेन हमारा पीसी है वही है ना। इसके अलावा एक और चीज़ है जो यहाँ पे आपको देखने मिलेगी, उसमें थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो ये रहा हमारा स्मॉल फॉर्म फैक्टर पीसी। एक और चीज़ हमको यहाँ पे देखने मिलती है वो है वायरलेस एडेप्टर, क्योंकि इसमें इंटरनली कोई वाईफाई नहीं है, तो आपको एडिशनली ही वाईफाई डोंगल यहाँ पे लगा के यूज़ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट लुक आप देख पाएंगे डेल का जो ऑप्टीप्लेक्स 7040 है उसका ऐसा है। पूरी मेटल बिल्ड है ना। पीछे में पोर्ट्स भी आप देख पाओगे कि कौन से हैं। पावर कॉर्ड, यूएसबी और डिस्प्ले पोर्ट और HDMI पोर्ट भी है। कंडीशन की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी कंडीशन तो नहीं है, ठीक ठाक कंडीशन में, अगर उसको डिफाइन करें तो गुड कंडीशन में है ना। बहुत स्क्रैचेस या वैसे तो नहीं है। फ्रंट पार्ट जो प्लास्टिक वाला है यहाँ पे आपको थोड़े बहुत देखने मिल जाएंगे। तो ये सारी तो हो गई फिजिकल कंडीशन के बारे में बात। कंडीशन कैसी है मैंने आपको दिखा दिया। अब थोड़ा सा जानते हैं इसके इंटरनल्स के बारे में, मतलब इसका हार्डवेयर के बारे में। तो इसमें आता है एक i5 6th Gen प्रोसेसर, और मैंने ये परचेस किया है 8GB DDR4 रैम के ऑप्शन के साथ। मैंने कोई हार्ड डिस्क वाला ऑप्शन इसमें नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हार्ड डिस्क थी, SSD भी थी, जो मैं खुद से इसमें लगाने वाला हूँ। अब ये सारी जानकारी तो हो गई इसके हार्डवेयर के बारे में। अब थोड़ा सा इसके अंदर झांक के भी देखते हैं कि इस पीसी के अंदर जो मदरबोर्ड है उसमें क्या क्या स्लॉट्स है और क्या क्या अपग्रेड इसमें किए जा सकते हैं। तो ये जो पैनल है साइड से ओपन हो जाता है, इसमें कोई भी स्क्रू नहीं है, बहुत आसानी से निकल जाता है। और इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके का मदरबोर्ड यहाँ पे मिलता है। और फिलहाल मैंने इसमें एक SATA हार्ड डिस्क लगा कर रखी है, लेकिन आगे जाकर इसमें मैं एक SATA SSD लगाने वाला हूँ। तो और थोड़ा सा उसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ कि इसका मदरबोर्ड क्लोज कैसे दिखता है। तो कुछ इस तरीके का मदरबोर्ड आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 DDR4 रैम स्लॉट है, जिसमें आप 32GB तक रैम लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक PCI Gen 3 का स्लॉट है, M.2 का भी स्लॉट है, जहाँ पे आप SSD भी लगा सकते हैं
और ये जो पावर सप्लाई है जो इस पीसी को पावर कर रहा है वो टोटल है 180 वाट्स का। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, ये जो पीसी आया था मेरे पास 8 GB रैम के साथ आया था और मैंने इसमें एक और 8 GB की स्टिक ऐड कर दी है, तो टोटल अभी 16 GB रैम इसमें हो गई है। मैं थोड़ा सा PCI स्लॉट के बारे में बताना चाहता हूँ, जहाँ पे आपका ग्राफिक कार्ड लगेगा। यहाँ पे आप ग्राफिक कार्ड तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत कम जगह है। यहाँ पे जो भी ग्राफिक कार्ड आप लगाना चाहते हो वो लो प्रोफाइल होना चाहिए, तो वही ग्राफिक कार्ड इसमें सपोर्ट करेगा। और एक चीज़, वो ग्राफिक कार्ड को आप एक्सटर्नली पावर नहीं दे सकते क्योंकि इस पावर सप्लाई में ऐसा कोई केबल नहीं है। तो आपका जो ग्राफिक कार्ड होगा वो PCI स्लॉट से अगर पावर लेता है तभी आप इसमें वो ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। अगर बूट स्पीड्स की बात करें तो थोड़े से ज़्यादा है क्योंकि मैंने अभी इसमें एक SATA हार्ड डिस्क लगा के रखी है, तो बूट जो टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन आप जैसे एक SATA SSD या फिर एक NVMe SSD लगाते हो तो इसका जो बूट स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपका जो PC है बहुत अच्छे से भी चलेगा। तो अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये PC है किन के लिए? तो ये PC उन लोगों के लिए हो सकता है जो एक स्मॉल PC चाहते हैं, रेडीमेड PC चाहते हैं जिसमें वो छोटे मोटे टास्क करें, हो सकती है हल्की फुल्की एडिटिंग करें, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं थोड़ी सी एडिटिंग करने की कोशिश कर रहा था, तो 1080p लेवल की एडिटिंग थोड़ी बहुत कर सकते हैं, कुछ छोटे मोटे टास्क कर सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं, है ना, डॉक्यूमेंट्स एडिट करना, उस तरीके से चीज़ें हो सकती है। और हल्की फुल्की गेमिंग भी हो सकती है, जो पुराने गेम है यहाँ पे देख सकते हैं NFS मोस्ट वांटेड है तो मैं खेल पा रहा हूँ, ये भी लो सेटिंग पे चल रहा है। तो ऐसी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं ना। बहुत हैवी टास्क, डिमांडिंग टास्क जो CPU इंटेंसिव टास्क है वो इसमें नहीं हो पाएंगे। हाँ, हो सकता है कि इसमें जब आप एक ग्राफिक कार्ड लगाए, लो प्रोफाइल ग्राफिक कार्ड लगाएं, है ना, तो हो सकता है कि आप इसमें थोड़ी सी गेमिंग भी कर सकते हैं। जो मेरा प्लान भी है, तो आने वाले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि एक लो प्रोफाइल कार्ड इसमें मैं ऐड करूँ और गेमिंग टेस्ट करूँ, ठीक है। तो अगर आप ये टेस्ट चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप भी एक सेकेंडरी PC बाय करने का सोच रहे हैं तो ये PC आपके लिए हो सकता है। अगर आप स्टडीज़ करना चाहते हो या फिर घर पे आप मीडिया कंजम्पशन करना चाहते हो या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप इसमें बना सकते हो, तो ऑफिस का काम इस पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप PC के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और कोई वेबसाइट है जिसका रिव्यू आप चाहते हैं तो मुझे वो भी आप बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी रिव्यू मैं आपके लिए लाऊँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।